बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग बाय चौधरी मोहम्मद हनीफ, चैप्टर नंबर 7, सब डिवीजन ऑफ जर्नल बुक्स फॉर कैश ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट्स, कैश ट्रांजैक्शंस बेसिकली हम कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखने के लिए हम जो है कैश ट्रांजैक्शंस को कर रहे होते हैं। इसके लिए हम एक बुक बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम तमाम किस्म की कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कैश का इन कितना हुआ है बिजनेस में, कैश का आउट कितना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए एक हम बुक बनाते हैं और उस बुक का नाम है कैश बुक। कैश बुक इज़ सिमिलर टू लेजर्स, कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से आपने पहले कैश अकाउंट प्रिपेयर किया है उसी तरीके से आप कैश बुक बनाएंगे, बस जस्ट कॉलम की इसमें चेंज आएगी, ठीक है। 3 तरह की आप इसमें जो है कैश बुक जो है बना रहे होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट वन जो है उसको हम 1 कॉलम कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं, और जो दूसरी है उसको हम 2 कॉलम यानी कि आप जो है डबल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं, और तीसरी जो है उसको 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी कह सकते हैं, ठीक है। यह आपके पास बेसिकली इसका एक स्केच दिया हुआ है। ट्रांजैक्शंस बेसिकली 2 तरह की हो सकती हैं, कैश ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं और नॉन कैश की कैटेगरी में हो सकती हैं, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शंस में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास रिसीट और पेमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। पेमेंट्स के अंदर हम देखते हैं कुछ हमारी माइनर पेमेंट्स होती हैं और कुछ हमारी मेजर पेमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से हमारी कुछ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, जैसा कि हम उधार परचेज करते हैं, उधार सेल करते हैं, ठीक है, या कोई रिटर्न्स आ जाती हैं जो हमने उधार सेल की होती है उसके हवाले से, या उधार परचेज की होती है उस हवाले से हम रिटर्न कर देते हैं। तो जहाँ पे क्रेडिट की बात आ जाएगी ना वो नॉन कैश होगी, ठीक है। इस तरह से अलाउंसेस हैं, बिल रिसीवेबल होता है, बिल पेबल है, जर्नल प्रॉपर है, ये सारी की सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ट्रांजेक्शन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कैश और नॉन कैश, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन्स को हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे और नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो है वो इससे अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। इस चैप्टर में हम कैश ट्रांजेक्शन्स के हवाले से बात करेंगे, इनकी रिसीट और पेमेंट्स की बात करेंगे, मेजर माइनर पेमेंट्स की बात करेंगे, और इसी हवाले से हम एक बुक प्रिपेयर करते हैं, बुक बनाते हैं जिसका नाम है कैश बुक। अभी 3 तरह की आपके पास कैश बुक आती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। कैश बुक की अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो ये आपके पास डेफिनेशन है, इसको यहाँ से देख सकते हैं। कैश बुक इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है, जिसमें हम तमाम किस्म की कैश रिसीट, जो कैश आपने रिसीव किया बिजनेस में वो, और जो कैश आपने पेमेंट्स की बिजनेस में, वो तमाम किस्म की ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं इस बुक में, और इस बुक को हम कैश बुक कह देते हैं, ठीक है। 2 साइड्स होती हैं, एक साइड को हम जो है वो लेफ्ट साइड को हम इसकी डेबिट साइड, ठीक है, और जो इसकी राइट साइड है उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। और जो इसकी लेफ्ट साइड है यानी कि डेबिट साइड पे हम रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और जो क्रेडिट साइड है उसमें हम जो पेमेंट्स है कैश की उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। और एट द एंड हम फिर जो है दोनों साइड्स का डिफरेंस चेक करते हैं कितना है, वो फिर उसका बैलेंस जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि बैलेंस जो है वो किस तरफ है। नॉर्मली इसका बैलेंस जो है वो डेबिट बैलेंस ही होता है, ठीक है। काइंड्स ऑफ कैश बुक में आपके पास 3 है, 1 कॉलम और सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 और डबल कॉलम कैश बुक, और 3 और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है जी। तो विदाउट एनी डिले हम इसके स्केच की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास। सिंपल, आपको जैसे पहले आपने जर्नल बनाया ट्रांजेक्शन्स को लेकर, फिर आपने लेजर ट्रायल बैलेंस बनाया ट्रांजेक्शन्स की मदद से, फिर आपने बैंक एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की, उधर भी ट्रांजेक्शन्स ही आपने पढ़ी। इस चैप्टर में भी ट्रांजेक्शन्स ही हैं, एंट्रीज करनी है आपने। अगर आप एंट्रीज करके जो है फिर आप कैश बुक में उसको पुट करें तो ज़्यादा आपके लिए आसान है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप पुट करेंगे तो गलती के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं आपके। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देख लें कैश इन हैंड। ये जस्ट आपको जो है बैलेंस दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि बैलेंस की एंट्री नहीं होती क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है ट्रांजैक्शन जिसमें वैल्यू की एक्सचेंज हो रही होती है 2 पार्टीज़ के दरमियान, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है जर्नल में
बैलेंस जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई वैल्यू की एक्सचेंज नहीं हो रही, वो ट्रांजेक्शन नहीं होती, इसलिए उसको हम उसकी एंट्री नहीं बनाते। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, ठीक है, या आपका जो स्टार्टिंग का बैलेंस है इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 10,000 के साथ। उसके बाद आप एंट्री पास करेंगे रिसीव कैश फ्रॉम सलीम, इसकी एंट्री पास कर लें। आपको पता है कि कैश आपने रिसीव किया है सलीम से, तो एंट्री पास करेंगे आप कैश टू सलीम, कैश वाला एसेट बढ़ जाएगा, कैश को डेबिट करेंगे, और सलीम वाला जो एसेट है उसमें कमी आ जाएगी, वो डेटर था आपने उससे पैसे लेने थे, आप ले लिए, तो डेटर वाले एसेट में कमी आ गई, सलीम को हम क्रेडिट कर देंगे, तो कैश टू सलीम एंट्री हो जाएगी। कैश चूँकि डेबिट हुआ है तो इसने डेबिट साइड पे पुट होना है, आपको पुट करना आता है, ठीक है, पोस्टिंग जैसे आप पहले करते रहे हैं। डेबिट साइड पे उसकी वजह क्या है, सलीम चूंकि क्रेडिट साइड पे था, उसकी वजह जो कैश की वजह बना, और कैश जब आप डेबिट साइड पे पुट करेंगे तो टू सलीम करके हम पुट करेंगे 500 रुपये से। उसके बाद पेड टू जमील अकाउंट, जमील एंड कंपनी, ठीक है, यहाँ पे वो एंट्री आप क्या करेंगे, आपने जमील एंड कंपनी अकाउंट को पे कर दिया है, ठीक है, या आपका कोई क्रेडिटर होगा जिसलिए आपने इसको पे किया है। तो जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सबक क्या पड़ा हुआ है कि जब लायबिलिटी में डिक्रीज आती है हम उसको डेबिट करते हैं, जमीर एंड कंपनी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और पेमेंट की है आपने, जारी बात है कैश में की है आपने, तो कैश क्रेडिट करेंगे, जमीर एंड कंपनी अकाउंट टू कैश आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे एंट्री पास कर देंगे बाय जमीर एंड कंपनी 200 से। इस तरह बॉट फर्नीचर फॉर कैश है आपका, ठीक है, कैश पे आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर भी आपका एसेट है, फिक्स एसेट है, और कैश भी आपका एसेट है, करंट एसेट है। तो एक एसेट में इंक्रीज हो रही है, एक एसेट में डिक्रीज हो रही है, फर्नीचर वाले एसेट में इंक्रीज हो रही है, इसको डेबिट कर देंगे, और कैश चूँकि आप पे कर रहे हैं, फर्नीचर को खरीदने के लिए पे किया, इसमें कमी हो रही है, इसको आप क्रेडिट कर देंगे, फर्नीचर टू कैश एंट्री हो जाएगी, कैश क्रेडिट हुआ, फिर से क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री पास कर देंगे, हम पोस्ट कर देंगे इसको बाय फर्नीचर, और डेट और ईयर उसी तरह से बाय, जैसे आप पहले करते हैं, बाय फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा 1000 से। उसके बाद आपने रेंट पे किया है तो सिंपल रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ते हैं हम डेबिट करते हैं, रेंट को डेबिट करेंगे, और पेमेंट की कैश में कमी आई, एसेट में कमी आई, कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी, फिर से कैश क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड पे जाके बाय रेंट से हम एंट्री कर देंगे, यहाँ पे पोस्ट कर देंगे 500। उसके बाद कैश सेल्स हैं, आपने चीज़ें सेल की हैं तो आपको कैश रिसीव हुआ है, कैश में इजाफा हुआ बिजनेस में, एसेट है, एसेट में इजाफा होता तो हम डेबिट करते हैं, कैश को डेबिट करेंगे, और सेल्स आपका रेवेन्यू है, इसमें इंक्रीज़ हुई है, रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो एंट्री पास हो जाएगी कैश टू सेल्स, ऐश डेबिट हुआ एसेट के बढ़ने की वजह से, और सेल्स क्रेडिट हुई रेवेन्यू के इंक्रीज़ होने की वजह से। तो कैश टू सेल एंट्री को हम पोस्ट करेंगे यहाँ पे, कैश टू सेल एंट्री आप यहाँ पे देखें 12 तारीख की है, कैश डेबिट हुआ था, उसकी वजह क्या थी, सेल्स, ठीक है, तो टू सेल्स हमने यहाँ पे लिख दिया 700 से, और उसके बाद सेकंड लास्ट है आपकी रिसीव्ड कमीशन, ठीक है, कमीशन आपने रिसीव किया, कमीशन बेसिकली आपकी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनकम जब बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, कमीशन को क्रेडिट करेंगे, और रिसीव किया आपने, सारी बात है कैश में रिसीव किया होगा, कैश का ताल्लुक एसेट से है, एसेट में इंक्रीज हुई तो कैश को डेबिट करेंगे, तो कैश डेबिट हो जाएगा, और कमीशन क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट एंट्री हो जाएगी, कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे जाके उसकी वजह टू कमीशन लिख देंगे 100 से। लास्ट में हमारे पास है पेड सैलरीज फॉर द मंथ, ठीक है, सैलरीज आपने पे की हैं, सैलरीज का ताल्लुक एक्सपेंसेस से है, एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं उनको डेबिट करते हैं, सैलरीज को डेबिट कर देंगे, और पे किए आपने कैश में पे किए हैं, कैश में कमी आई है, कैश का ताल्लुक एसेट से, एसेट में कमी आती तो हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, तो सैलरीज अकाउंट को एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से डेबिट करेंगे, और कैश को क्रेडिट करेंगे एसेट की कमी की वजह से। सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट एंट्री हो जाएगी, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे जाके उसकी वजह लिख देंगे बाय सैलरीज 1000 से, जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। उसी तरह से आप फिर दोनों साइड पे बैलेंसिंग करेंगे, देखेंगे किस साइड का बैलेंस ज़्यादा है, इस साइड का ज़्यादा है या इस साइड का ज़्यादा है। तो अब इस क्वेश्चन में जो है वो बैलेंस जो है वो ये लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आया 11,300 का, ठीक है, इस साइड पे बैलेंस कम था, इस साइड पे हमने टोटल में जो जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा वही टोटल में लगेगा, 11,300 इधर भी लग जाएगा, 11,300 इधर भी आ जाएगा, ठीक है, और फिर हम 11,300 में से ये सारे ऊपर ऊपर निकाल देंगे, 200, 1,000, 500 और 1000 तक, ये सारे निकाल दी तो हमारे पास बैलेंस आ गया 8,600 का, 8,600 का बैलेंस आ गया, इसको हम बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे,
ये आपकी कैश प्रिपेयर होगी, जस्ट कैश अकाउंट की तरह ही है, जस्ट में थोड़ी सी जो चेंज है, इसमें आपने 2 कॉलम्स ऐड करने हैं, लेजर फोलियो का और साथ में वाउचर नंबर का। ठीक है, लेजर फोलियो और वाउचर नंबर 2 कॉलम्स इसमें लेफ्ट साइड पे भी ऐड होंगे और राइट साइड पे भी ऐड होंगे। ये आपने सिंपल कैश बुक बनाई है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम था कैश वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सिंगल कॉलम कैश बुक बना ली। इसमें कोई इशू है तो आप लोग डिस्कस कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है आपकी हम सेकंड कॉलम कैश बुक यानी कि डबल कॉलम कैश बुक पे जाते हैं। ये सिंगल कॉलम होगी, 2 और डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, 2 और डबल कॉलम कैश बुक क्या है बेसिकली? अ डबल कॉलम कैश बुक इज वन विच कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट कॉलम। इसमें वैसे ही बनेगी सारी की सारी कैश बुक, लेकिन जहाँ पे हमने एक कॉलम ऐड किया था ना, अब 2 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अमाउंट के। ऑन द डेबिट साइड पे 2 कॉलम होंगे और क्रेडिट साइड पे भी आपके दोनों कॉलम्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। पहला कैश का होगा, दूसरा डिस्काउंट का हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कॉमन प्रैक्टिस है अमंग द बिजनेसमैन दैट दे अलाउ रिसीव डिस्काउंट व्हेन दे मेक और रिसीव पेमेंट्स और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, कहते हैं नॉर्मल रूटीन है कि जब आप किसी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप उसको कुछ पैसे छोड़ देते हैं, डिस्काउंट आपको अलाउ करते हैं उसको, या जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो आपको अगला बंदा छोड़ देता है तो डिस्काउंट रिसीव हो जाता है। ये नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं, इसको भी हम कैश बुक में लेके आते हैं क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो कैश बुक के साथ है। ठीक है, तो कैश कॉलम के साथ अगर हम जो है डिस्काउंट वाले कॉलम भी लगा लें तो ये फिर आपकी डबल कॉलम कैश बुक बन जाएगी। ये इसका स्केच आपको सामने दिया हुआ है इधर। ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं सारी, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कैश बुक को देखें ज़रा, ये 2 कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक है। यहाँ पे उसी तरह से डेट, पर्टिकुलर्स और वाउचर नंबर, लेजर फोलियो आ गया। यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम आ गया। ठीक है, जब जब एंट्री के अंदर डिस्काउंट अलाउड आएगा ना तो वो इस साइड पे आ जाएगा। सर, एक्सक्यूज मी और सर। अच्छा स्टूडेंट, इसमें ऐसा है कि डिस्काउंट अलाउड तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट जो रिसीव है ना, अगर किसी एंट्री में, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 15 तारीख की एंट्री में डिस्काउंट रिसीव आ रहा है और उसके बाद हमारे पास 31 तारीख की एंट्री में डिस्काउंट रिसीव आ रहा है। जब डिस्काउंट रिसीव आएगा ना तो आपने उसको ये राइट साइड पे जो है ना इस कॉलम में लिखना है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस का काउंट है। ठीक है, उसको डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, लिहाजा हमने इस डिस्काउंट को डेबिट साइड पे रखा है और जो डिस्काउंट रिसीव है उसको हमने क्रेडिट साइड पे रखा है। ठीक है, ऊपर आप लिखेंगे डिस्काउंट ही, लेकिन वो मेंशन नहीं करेंगे डिस्काउंट रिसीव है या अलाउड है, वो आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट रिसीव की जितनी एंट्रीज होंगी, जितनी पोस्टिंग होगी, वो इस कॉलम में होगी राइट साइड में, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव एक इनकम का अकाउंट है, इनडायरेक्ट इनकम का, तो उसकी इनकम क्रेडिट्स होती हैं, तो इसको क्रेडिट करेंगे यहाँ पे और डिस्काउंट अलाउड यहाँ डेबिट होगा। ठीक है जी, तो सिंपल आपने उसी तरह से एंट्रीज जैसे पहले करते आ रहे हैं, एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट कर देनी है। ठीक है, मैं आपको एंट्रीज बता भी देता हूँ। सिंपल पहले है कैश इन हैंड है 5,000 का, डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा 5,000 का। ठीक है जी, उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम करीम एंड कंपनी ₹200 एंड अलाउड देम डिस्काउंट ₹20। ठीक है, आप एंट्री के पास करेंगे आपने कैश रिसीव किया है 200 से। ठीक है, और कैश को डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट अलाउड जो किया है वो 20 से किया है, तो डिस्काउंट अलाउड को भी 20 से आप डेबिट कर देंगे और करीम को आपने क्रेडिट करना है जी 220 से। ठीक है, एंट्री आपकी हो जाएगी, कैश को रिसीव किया, एसेट बढ़ा तो कैश को डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस था, एक्सपेंस बढ़ा तो बी डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया, और करीम चूंकि आपका डेटर था, आपने इससे पैसे लेने थे। ठीक है, अब चूंकि आप करीम से पैसे ले चुके हैं तो इस डेटर वाले एसेट में कमी आ गई है। ठीक है, एसेट में जब कमी आती तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, करीम को हम क्रेडिट कर देंगे, कितने से क्रेडिट करेंगे हम? 220 से, क्योंकि हमने करीम से लेने थे 220 टोटल, 20 रुपये हमने उसे छोड़ दिए, वो अलग बात है। ठीक है, लेने तो थे हमने उसे 220, तो लिहाजा 220 से हमारा जो है वो करीम क्रेडिट होगा, 220 से हमारा उससे पैसे लेने का हक कम हो जाएगा। ठीक है, एंट्री पास हो जाएगी, कैश डेबिट हो जाएगा 200 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा 20 से, और करीम क्रेडिट हो जाएगा 220 से। ठीक है, उसके बाद कैश सेल्स है, सिंपल एंट्री है, कैश डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पेड कैश टू जाहिद एंड सन्स ₹500, डिस्काउंट रिसीव देम ₹25। जब आप किसी को पैसे पे करते हैं, सारी बात आपने बिजनेस में नॉर्मली किसको पैसे पे करने होते हैं? क्रेडिटर को पे करने होते हैं। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे आपने चीज़ें उधार पे खरीदी होती हैं। ठीक है, जब आप कैश में पेमेंट करेंगे तो आपकी कैश में कमी आएगी,
अब आपने कैश पे कितना किया, जाहिद एंड सन्स को 500 किया, तो कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा 500 रुपये से, ठीक है। और डिस्काउंट भी आपने रिसीव किया, डिस्काउंट इनकम होती है, इनकम जब बढ़ती तो हम क्रेडिट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव को भी आप क्रेडिट करेंगे 25 से, यानी कि कैश भी क्रेडिट हो गया 500 से और डिस्काउंट रिसीव भी क्रेडिट हो गया 25 से। अब हमने डेबिट साइड पे कुछ ना कुछ लिखना है। सारी बात है, जाहिद एंड सन्स को हमने पेमेंट कर दी है, ठीक है। और जाहिद एंड सन्स को जब पेमेंट की तो इसकी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है, हमने इसे पैसे देने थे ना, तो इसको पैसे देने, अब चूँकि पैसे दे दिए तो लिहाजा अब पैसे देने की लायबिलिटी जो है वो कम हो गई है। तो लायबिलिटी जब कम होती तो हम डेबिट करते हैं, लिहाजा जाहिद एंड सन्स को हम डेबिट करेंगे और पूरे 525 से डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने 525 उसको देने थे और 525 से लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। वो अलग बात है कि उसने हमें 25 छोड़ दिए, जैसे हमने 20 छोड़े थे, वो अलग बात है, हमने उसे 25, उसने हमें 25 छोड़ दिए हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो लायबिलिटी है वो 525 से ही डिक्रीज हुई है। जाहिद एंड सन्स को 525 से डेबिट करेंगे, टू कैश को 500 से क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव को 25 से क्रेडिट करेंगे। इस तरह से एंट्री डेबिट क्रेडिट पे बराबर हो जाएगी। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश, सिंपल एंट्री, परचेज जब करते हैं तो वो एक अकाउंट ओपन करते हैं, परचेजेज अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश में कमी आई है, ठीक है। तो परचेजेस टू कैश अकाउंट 800 से हो जाएगा एंट्री। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम सलमान एंड सलमान ₹800, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹20, ठीक है। ये वो सेम एंट्री जो हमने यहाँ पे 7 तारीख की की, ठीक है, वही सेम एंट्री है। तो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसकी एंट्री सिंपल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपने कैश रिसीव किया 800 से, कैश को डेबिट करेंगे 800 से, और डिस्काउंट अलाउ किया, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया, डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे आप पूरे 820 से जो है वो सलमान को। अच्छा, इसमें आप देखें नेक्स्ट यही जो है एंट्री हम जैसे पहले की थी उसी तरह से कर ली हमने एंट्री, ठीक है जी। कैश इसको हमने डेबिट कर लिया और डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट किया, ठीक है, और सलमान को हमने जो है क्रेडिट कर लिया, क्योंकि हमारा डेटर था उसमें कमी आ गई, उससे पैसे रिसीव कर लिया, उसको क्रेडिट कर देंगे हम। नेक्स्ट हमारी पेड हाशिम एंड कंपनी ₹300, हाशिम को हमने पेमेंट की है, ज़ाहिर बात हमारा क्रेडिटर होगा देन ही हमने इसे पेमेंट की है, तो कैश जब इसको दे देंगे तो कैश में कमी आएगी, तो कैश का ताल्लुक एसेट से है, एसेट में जब कमी आती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, कैश को क्रेडिट कर देंगे 300 रुपये से। और हाशिम एंड कंपनी को जो हमने पेमेंट की है, अब पेमेंट करने के बाद हमारे सर से हाशिम एंड कंपनी की जो लायबिलिटी है वो उतर गई है, लायबिलिटी में डिक्रीज़ आ गई है। जब किसी को आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उसको पेमेंट करने की जो लायबिलिटी है वो भी साथ डिक्रीज़ हो जाती है पेमेंट करने से, ठीक है। तो लायबिलिटी हमारे सर से उतर गई है, हाशिम एंड कंपनी की लायबिलिटी जब कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, हाशिम एंड कंपनी को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे 300 रुपये से। उसके बाद आपकी पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग ₹100, पेड जहीर एंड कंपनी ₹450, डिस्काउंट रिसीव ₹25। अब इसमें उसने दो चीज़ें जो है, दो एंट्रीज जो है यहाँ पे इकट्ठी बता दी हैं। सबसे पहले उसने कहा पेड रेंट ऑफ द बिल्डिंग ₹100, ठीक है। इतनी एंट्री कर लेते हैं पहले, फिर अगली बात करते हैं। पे रेंट जो है बिल्डिंग का पे किया आपने, रेंट का ताल्लुक एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं हम उनको डेबिट करते हैं, तो रेंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। और पेमेंट की आपने कैश में की, जाहिर सी बात है, कैश का ताल्लुक एसेट से है, पेमेंट करने से एसेट में कमी आती है, सबक क्या बड़ा, एसेट में कमी आती तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 100 रुपये से, एक एंट्री ये हो जाएगी। दूसरी पेड जहीर एंड कंपनी, ठीक है, ₹450, डिस्काउंट रिसीव 25। जहीर एंड कंपनी को हमने 450 अदा किए हैं और डिस्काउंट भी रिसीव किया 25, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, जब पेमेंट की 450 की, कैश में कमी आई है, कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव का ताल्लुक इनकम से है, इसको भी क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और ज़हीर एंड कंपनी को हम 450 प्लस 25 से हम डेबिट करेंगे, क्योंकि ज़हीर एंड कंपनी ने हमें डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो वो उसका हेडेक है। हमारे सर से बेसिकली पूरी की पूरी लायबिलिटी उतरी है 450, यानी कि 475 बेसिकली हमने उसे देने थे, 25 उसने छोड़ दिए, 450 हमने उसे दिए हैं, ये केस है। तो ज़हीर एंड कंपनी हमारा डेबिट हो जाएगा 475 से, कैश हमारा क्रेडिट होगा 450 से जितना अदा किया, और डिस्काउंट रिसीव हमारा जो है 25 से क्रेडिट होगा जितना हमें मिला उससे, ठीक है। इस तरह से एंट्री पास हो जाएगी। इन्हीं एंट्रीज को आपने जो है यहाँ पे डबल कॉलम कैश बुक में पोस्ट कर लेना है, और जिस तरह पहले से आप पोस्टिंग करते आ रहे हैं और बैलेंस निकालते आ रहे हैं लेजर्स में, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे आपने निकालना है। ये डबल कॉलम कैश बुक थी आपकी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप लोग सब सुन लें,
कि डिस्काउंट के कॉलम में जब भी आप पोस्टिंग करेंगे ना, तो जिस तरह से हम कैश, डेबिट और क्रेडिट की बैलेंसिंग करते हैं ना, बाय बैलेंस कैरी डाउन निकालते हैं, डिस्काउंट में ऐसा कोई केस नहीं है। ठीक है, कैश पे तो हम निकालते हैं ना, क्योंकि इस साइड पे भी हमारा कैश है और उस साइड पे भी हमारा कैश है, सेम अकाउंट होता है, सेम अकाउंट का बैलेंस तो निकल सकता है। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट बैलेंस निकल सकता है, लेकिन जब अकाउंट मुख्तलिफ होना तो उनका बैलेंस नहीं निकलेगा। ये डिस्काउंट अलाउड वाली साइड है और ये डिस्काउंट रिसीव वाली साइड है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस का अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव इनकम का अकाउंट। अकाउंट टोटली आपस में डिफरेंट है। जब अकाउंट टोटली आपस में डिफरेंट हो, ठीक है, तो फिर उनकी बैलेंसिंग नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, जितने डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में पोस्टिंग होगी, अमाउंट होगी, उसका टोटल कर देंगे नीचे। अब यहाँ पे देखें 20 और 20 है, हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया 40। ठीक है, इसी तरह डिस्काउंट रिसीव वाले कॉलम में 25 है और आगे भी 25 है। ठीक है, 25 और 25 क्या हो जाएंगे आपके, 50 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से हम इसको दोनों साइड पे टोटल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।